अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है एडवोकेट फ़हद सलीम राजपूत। आज का जो एक्ट मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। इल्लीगल डिस्पोजेशन जो है हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। लॉफुल ऑनर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से इल्लीगली डिस्पोजेस हो जाते हैं बाय लैंड ग्रैबर्स और ये लैंड माफियाज़ जो आजकल बनी हुई है, और मोस्टली ये जो सोसाइटी माफिया एक बन चुकी है जो जगह जगह कब्ज़ा कर रही है, और वो आपको एक लॉफुल ऑनर को फोर्सिबली भी और अनलॉफुली भी जो है वो डिस्पोजेस कर देते हैं। इस एक्ट का जो मेन एम है दैट इज़ इट प्रोटेक्ट्स द लॉफुल ऑनर्स एंड ऑक्यूपायर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम इलीगल एंड फोर्सेबल डिस्पोजेशन बाय लैंड ग्रैबर और लैंड माफिया। जहाँ तक इसके पर्पज़ का अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसका मेन पर्पज़ जो है टू प्रिवेंट लैंड ग्रैबर है। सेकंड इसका पर्पज़ जो है क्विक एंड इफेक्टिव लीगल रेमेडीज़ फॉर विक्टिम्स, यानी विक्टिम्स के लिए इस एक्ट में बड़ी ही क्विक रेमेडीज़ दी गई हैं, उनको अवेल करके वो अपना जो लॉफुल राइट है वो अचीव कर सकता है। जहाँ तक इसकी की प्रोविजंस की बात है तो उसकी जिस्ट मैं इस तरह पेश करना चाहूँगा कि इट इज़ अ क्राइम टू डिस्पोजेस लॉफुल ऑनर विदाउट द लीगल अथॉरिटी, और डेफिनेटली ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि विदाउट लीगल अथॉरिटी अगर आप किसी लॉफुल ऑनर को उसकी लीगल इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करते हैं तो डेट इज़ अ क्राइम। उसके अलावा इट कवर्स बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, ये किसी एक के लिए मखसूस नहीं है बल्कि दोनों को ही कवर करता है। और इसका मेन टारगेट इंडिविजुअल भी हैं, इसका मेन टारगेट ग्रुप्स भी हैं, और इसका मेन टारगेट जो है वो लैंड माफियाज़ भी हैं। तो इसमें इन तीनों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जहाँ तक इसकी पेनल्टीज़ का ताल्लुक है तो वो सेक्शन नंबर 3 है इसका, वो बड़ा वाज़ेह है कि जो इसकी पेनल्टीज़ हैं वो प्रिवेंशन ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की वो 3 साल से लेकर 10 साल तक इसमें इम्प्रिजनमेंट है, और इसमें फिर कंपनसेशन भी दी जाती है। एक चीज़ मैं और वाज़ेह करता चलूँ आपको कि इसकी जो कंप्लेंट है या इसकी जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन में फ़ाइल किया जाता है, और कोर्ट ऑफ सेक्शन ने बड़ी ही क्लियर इसकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर के हवाले से बता रखा है। उसका सेक्शन नंबर 5 है जो ये बताता है कि विद इन 15 डेज़ ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट की डायरेक्शन के 15 दिन के अंदर अंदर वो इस जो सारी की कंप्लेन है उसके ऊपर वो अमल दरामद करते हैं, और कोर्ट शैल डिसाइड विद इन 60 डेज़, 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जो है इस पर फैसला करता है। और इसकी मज़े की बात यह है कि इस पर एडजर्नमेंट भी नॉर्मली नहीं दी जाती, डे टू डे हियरिंग होती है, और अगर अनटिल अनलेस कोई सफिशिएंट ग्राउंड इस्टेब्लिश ना की जाए तो तब इसकी एडजर्नमेंट दी जाती है, एंड दैट नॉट मोर देन फॉर 7 डेज़, 7 दिन से ज़्यादा इसमें एडजर्नमेंट नहीं होती हैं। प्लस इसका जो सेक्शन नंबर 7 है वो इंटरम रिलीफ होता है। जब कोर्ट सर्टिफाई हो जाता है तो साइल को जो है वो इंटरम रिलीफ भी ग्रांट किया जाता है, और ऑफ कोर्स इसकी जो अपील है वो विद इन 30 डेज़ इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो एंड में मैं ये बताता चलूँ आपको कि इसका पर्पज़ बहुत ही नुमाया है। आप इसमें किसी भी तरह इसका मेन मकसद ही ये है कि लैंड माफियाज़ के ऊपर काबू पाया जाए, इसकी प्रिवेंशन की जाए। इसकी प्रोविजन में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ बड़ी ही क्लियर है, स्टांसेस हैं और पेनल्टीज़ बड़ी वाज़ेह हैं। तो इसमें जो पब्लिक अवेयरनेस के मामला हैं मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग एज ए पब्लिक अवेयरनेस या राइट टू नो के हवाले से आपको डेफिनेटली मालूमात होनी चाहिए। आपके कीमती तरीन टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।